Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani Aurad. Now in last class we complete a chapter as polynomial, right? Now today we start as ratio and proportions. So first, what is the ratio and what is proportions? So see here, what is the ratio? The comparison of two quantities of the same kind by using division is called ratio. The ratio between A and B can be written as A is to B, right? The ratio between A and B can be written as A is to B or A divided by B, right? तो रेशियो को हम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डिवाइड साइन यूज करते हैं, या तो इज टू A is to B, right? So what is the ratio? The comparison of two quantities of the same kind by using division is called a ratio, right? The ratio between A and B can be shown as A is to B or A divided by B. So next, what is proportions, right? तो प्रोपोर्शन हम बाद में देखेंगे. द इक्वेशन विच स्टेट्स दैट टू रेशियो आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस. तो व्हाट इज प्रोपोर्शंस? तो देखो क्या है प्रोपोर्शंस बोले तो क्या है? द इक्वेशन विच स्टेट दैट द टू रेशियो आर इक्वल इज ए प्रोपोर्शंस. अब देखो 2:3 है समझो, राइट? तो 2:3 इज द रेशियो एंड इसको ही प्रोपोर्शन में लिखना है तो 10:15, राइट? These two ratio are equal. How? 2/3 is equal to 10/15. Simplification करो, 5 2 जा 5 3 जा 2/3, right? तो see here, these two ratio are equal, then it is called proportions. तो रेशियो बोले तो टू क्वांटिटी, तो सेम यूनिट सेम रहना चाहिए. देखो अब सपोज 4 मीटर एंड 8 मीटर है समझो, और 8 मीटर है, तो दोनों का रेशियो देखो मीटर में है, तभी हमें इसे रेशियो में लिखने के लिए आता है. सपोज यूनिट सेम नहीं रहे तो उसे हमें यूनिट को चेंज करना है. यहां सपोज यहां मीटर है, राइट? तो 4/8 और 1:2 रेशियो. यूनिट सेम नहीं रहे तो आपको यूनिट सेम करना है, राइट? अब देखो 40 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है समझो, राइट? तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो सी हियर कितना है? 40 मिलीमीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो इसे रेशियो में लिखो बोले तो 1/2. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो बोले तो 4/2 इज इक्वल टू 2:1, राइट? तो इस तरह से आपको रेशियो में लिखने के लिए आना चाहिए, राइट? तो सी हियर इन पेज नंबर 59 द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो. तो एक बार आप देख लो आप, राइट? एक बार देखिए आप, उसे देखो. द रेशियो ऑफ A and B is written as A is to B or A/B, where A is called predecessor and B is called successor, right? तो इसे predecessor कहते हैं और इसे successor, right? P and S. तो A को हम predecessor कहेंगे
और बी को हम सक्सेसर कहेंगे, राइट। तो सी हियर नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल आप बुक में देख लो। डायरेक्टली वी गो टू प्रैक्टिस सेट 4.1। practice set 4.1, right? So in that first question is given from the following pair of numbers, from the following pair of numbers, from the following pair of numbers find the reduced बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसे कट करके लिखना है, राइट। reduced form of ratio of first number to second number। तो फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर हमें क्या करना है, रेशियो में उसे लिखना है, राइट। तो सी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, 72-50, राइट। 72 and 60, 72 and 60। तो सोल्यूशन, तो रेशियो देखो कैसे लिखो बोले, पेयर ऑफ नंबर फाइंड द रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट लिखना है, सेकेंड नंबर उसके बाद में लिखना है। The ratio of 72 to 60 is, देखो 72 डिवाइडेड बाय और 72 is to 60, इसी को ही हम 72 डिवाइडेड बाय 60, राइट। तो 6 के टेबल से आता देखो, 6 10 जा, 6 12 जा, राइट। 5 जा 10, 2 5 जा, 2 6 जा, तो 6/5 और 6 is to 5 is the answer, right? 6 is to 5 is the answer. तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप कीजिए। नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन। find the reduced form of the ratio of the first quantity to second quantity, ratio of first quantity to second quantity। तो उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 5 एंड 6 क्वेश्चन रिड्यूस किए। इसमें देखो 5 एंड 6 क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है, रिड्यूस किए इसमें है। 5 एंड 6 क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट, तो सेकेंड में का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।
to see here 700 rupees 700 and rupees 308, राइट। इन दोनों को हमें रेशियो में लिखना है, तो लिखो 700 एज, तो दोनों देखो रुपीज में है, राइट। तो देखो कौन से नंबर से डिवाइड होता है, उस नंबर से आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। 308 को डिवाइड करो, नहीं बोले तो 2 से करो फर्स्ट, राइट। 2 1 जा 2, राइट, रिमेन्स 1, 2 5 जा 2 4 जा 2 3 जा 6, रिमेन्स 1, 2 5 जा ये 0। 350 डिवाइडेड बाय 154, अगेन 2 से करो, 2 7 जा 14, रिमेन्स 1, 2 7 जा, अगेन 2 1 जा 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2, रिमेन्स 1 15, 2 7 जा, राइट। तो नेक्स्ट रिमेन्स 1, तो 0 5 जा, राइट। अब देखो 7 से होता है क्या, 7 से होता है, राइट। 7 11 जा 7 2 जा, रिमेन्स 3 35, 7 5 जा, तो 25 डिवाइडेड बाय 11, और इसी को ही आप 25:11 लिख सकते हैं, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। 5 लीटर्स को, थर्ड क्वेश्चन देखो 5 लीटर्स है, उसे चेंज करो आप, और सेकेंड क्वेश्चन में रुपीज टू चेंज करना है हमें, राइट। तो दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए, तभी हम रेशियो कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, राइट। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रेड्यूस्ड फॉर्म। express the following percentages as a ratio in the reduced form. राइट, तो रेड्यूस्ड फॉर्म में उसे हमें चेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 75 900, right? Express the following percentage as a ratio in the reduced form. तो देखो इसे 75:100 can be written as 75 divided by 100, right? 3 जा 4 जा 3/4 can be written as 3:4, right? ओनली सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, राइट। नेक्स्ट थर्ड है, देखो परसेंटेज का देखो 6.25% है, राइट। तो मैंने आपको 8th क्लास में पहले ही बताया, जब भी आप परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे तो वो जो नंबर रहेगा उसके नीचे 100 आ जाएगा, राइट। तो 6.25 डिवाइडेड बाय 100, तो लिखो आप, तो 6.25 डिवाइडेड बाय 100, राइट। अगेन तो डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 2 है, राइट। तो 625 डिवाइडेड बाय 100 into 100,
तो डेसिमल पॉइंट में डेसिमल पॉइंट निकालने के बाद नीचे 100, ये पहले का 100, राइट। तो 625, 100 जा 10,000, राइट, 10,000 होगा। उसे डिवाइड करो आप, 25 से डिवाइड करो तो 1/16 आएगा आपका आंसर, राइट। तो इसको ही आप 1:16 लिख सकते हैं। डिवाइड करके देखो, 5 से करो या तो 25 से करके देखो, राइट। तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, 3 person can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा आपको 4th क्वेश्चन का, राइट। तो सी हियर व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट। तो सी हियर 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? तो क्वेश्चन आपके बुक में है, आप देख लीजिए, राइट। डायरेक्ट वी गो टू सॉल्यूशन, राइट। तो सी है, let x be let x persons are required to build the house in 6 days, राइट। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x into 6, तो 8 क्लास में आपने देखा है, देखो, राइट, एंड 3 into 8, राइट, x into 6, 3 into 8, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, x इज इक्वल टू 3 into 8 डिवाइडेड बाय 6, और x इज इक्वल टू 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 6, x इज इक्वल टू 6 1 जा 6 4 जा, द आंसर इज 4, right? 4 persons are required to complete a same house. Next 5th question, convert the following ratio into percentage. So 5th question, convert the following ratios into percentage. तो इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 15:25, राइट। इसे लिखो 15 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको परसेंटेज में करना है, तो ये जो 25 है इसे हमें 100 बनाना है, राइट। तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो 15 4 जा 60 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 जाने के बाद ऑटोमेटिकली 60% आएगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 47 to 50 है, राइट। तो 47 डिवाइडेड बाय 50, तो 50 है, हमें 100 बनाना है, तो इंटू 2 करो इसे, राइट। 47 2 जा 94 डिवाइडेड बाय 100 इज 94%, राइट। तो इस तरह से सेम बनाना है आपको, सेम बना के करो।
अब फोर्थ क्वेश्चन है, देखो 600 है, तो उसे बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, तो आंसर आएगा आपका, राइट। तो नेक्स्ट रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट आपके सिलेबस से 7 और 8 क्वेश्चन, 7 एंड 8 क्वेश्चन रेड्यूस किए हुए, देखो तो ये क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 में 7 और 8 क्वेश्चन नहीं है, रेड्यूस किए हुए, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो नेक्स्ट बिट इज कंपैरिजन ऑफ रेशियो। द नंबर्स A, B, C and D being positive, right? Comparison of ratio तो रेशियो बोले तो हम डिवाइड यूज करते हैं, A by B, C by D can be done using the following rules, right? तो A by B, C by D है समझो, राइट। तो इसके कई रूल्स हैं, तो 3 रूल्स है, 3 रूल्स देखो, राइट। A into D is greater than B into C, therefore A by B is greater than C by D, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, A into D एंड B into C। तो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इसमें बड़ा नंबर रहेगा वो साइन उधर होगा, राइट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ AD is less than BC, then A by B is less than C by D, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल हमें दिखाना है। AD is equal to BC, therefore A by B is equal to C by D। ये 3 प्रॉपर्टीज है, राइट। तो ग्रेटर देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर लिखने के लिए आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल आपके बुक में है, आप सॉल्व करो, राइट। तो देखो एक बार, नेक्स्ट वी गो टू प्रैक्टिस सेट 4.2। right? So in that first question, using the property A by B, देखो using the property A by B is equal to AK divided by BK, right? तो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था, देखो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों इक्वल रहेंगे रेड्यूस फॉर्म में, राइट। दैट्स व्हाई द गिवन A by B is equal to A into K divided by B into K, they are equal, right? Fill in the blanks, substitution proper number in the followings। तो फर्स्ट एक मैं करूंगा, सेकेंड आप कीजिए। 5 by 7 28, तो यहां डैश है। नेक्स्ट 35, नीचे डैश है, इज इक्वल टू यहां 3.5 है, राइट। तो सी हाउ टू सॉल्व। तो फर्स्ट बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो देखो 7 हाउ मच 28, 7 4 राइट।
और यहां सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना हमें, राइट। 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, राइट। तो नेक्स्ट देखो यहां 7 हाउ मच 35, 5 हाउ मच 35, 7 जा, तो वो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49। नेक्स्ट देखो यहां 7 है, यहां 3.5 है, राइट। तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड करो, राइट। तो 3.5 हुआ तो ये 2.5 होता है, राइट। तो 5 का हाफ करो 2.5 होता है। तो वंस अगेन सी हियर 5 by 7 है, 5 हाउ मच 7 हाउ मच 28, 7 4 जा 28, दैट्स व्हाई multiply both numerator as well as denominator by 4, then 7 5 4 are 20, 7 4 are 28. And see here next in this case 5 how much 35, 5 7 are, to multiply both numerator as well as denominator by 7, then we get 5 7 are 35 and 7 7 are 49. And in last case, in this case, to see here 7 half is 3.5, तो 7 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ही 3.5 होगा, और 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2.5 होगा, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। To see here the given statement, the ratio of the radius of the circumference of the circle, right। तो 1 to 4 सभी ऐसे दिए सो है, राइट। आपको लिखना है, तो वो फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए, राइट। द रेशियो ऑफ द, तो फर्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the radius to the circumference of a circle see here the ratio of the radius of the radius to the circumference of the circle, right। this is question, right। तो लिखो आप, let radius is solution, let radius be r and circumference of a circle is equal to 2 pi r, राइट। तो फार्मूला आपको यह मालूम होना चाहिए, राइट। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, रेशियो में लिखना है। 2 pi r कैन बी रिटन एज r डिवाइडेड बाय 2 pi r, तो r गेट कैंसल, 1 डिवाइडेड बाय 2 pi r, इसी को ही हम 1:2 pi लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट में दिए हुए प्रॉब्लम को चेंज करके ऐसे लिखना है, राइट। तो सी है थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर। तो कंपेयर कैसे करना है, a बाय बी, सी बाय डी रहा तो a इंटू डी एंड सी इंटू बी करना है हमें, राइट। तो सी है √5 इंटू √7, तो यहां कंपेयर का साइन लिखेंगे हम, एंड 3 इंटू 3, राइट। दोनों के देखो स्क्वायर में कोई नंबर नहीं है तो दोनों सेम है, राइट।
तो 7 5 35 और ये 9 है, तो हम इसे रूट में लिखेंगे, राइट। तो 35 और ये 81, राइट। तो नेक्स्ट 35 81, तो 35 is smaller than 81. So finally, therefore, root 5 divided by 3 is less than 3 root 7. Right? Remaining problem आप ही solve कीजिए. Right? This exercise is completed. Right? 5, 6, 7 क्वेश्चन नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर करेंगे. ओके, डू होमवर्क. थैंक यू.